हेलो एवरीवन। आज अभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या होता है? द वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन, द, इन दिनों को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। ए, एन एंड द। ये क्या होता है? दिस आर्टिकल्स दे कम बिफोर नाउन्स। ठीक है। ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनाइट आर्टिकल। ए और एन को हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं बिकॉज इट यूजुअली लीव्स द पर्सन और द थिंग स्पोकन टू, लाइक अ डॉक्टर। ए डॉक्टर अगर हम लोग बोलते हैं, देन एनी डॉक्टर, हम किसी भी एक डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में हम लोग बता नहीं रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज इनडेफिनाइट। कोई डेफिनेट पर्सन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो ए डॉक्टर हो गया अभी इनडेफिनाइट आर्टिकल। द, हम लोग द कब यूज करेंगे? द इज कॉल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल। जैसे ए और एन हो गया आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल। ए और एन, दे आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। वैसे ही द हो गया आपका डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल बिकॉज ए और एन जब हम लोग यूज करते हैं तब कोई पर्टिकुलर इंसान हो या कोई भी जानवर हो या कोई भी एनीथिंग, कोई भी हो, हम लोग डेफिनेटली नहीं बात कर रहे हैं, इन अ जनरल सेंस बात कर रहे हैं, तब हम ए और एन यूज करते हैं। बट अगर हम लोग पर्टिकुलर इंसान के बारे में या फिर पर्टिकुलर एनिमल के बारे में या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, देन हम लोग दी यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई it is called definite article. It normally points out some particular person or thing. He saw the doctor. यहां पे देखिए, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली ए डॉक्टर बोल रहे थे, बट he saw the doctor मतलब कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने उस डॉक्टर को देखा। He saw the doctor. That's why it is a definite thing. A particular person के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. That's why we are using the doctor. The indefinite articles is used before singular countable nouns only. A और an कोई प्लूरल के आगे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के सामने ही हम लोग ए और एन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक, एन ऑरेंज, ए बॉय। ए बुक, एक ही बुक के बारे में बात करें, सिंगुलर काउंटेबल। एन ऑरेंज, ये भी हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल। ए बॉय, ये भी हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द डेफिनाइट आर्टिकल दैट इज द, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के सामने भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के सामने भी यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने भी यूज कर सकते हैं। पहले देखिए, ए और एन ओनली वी कैन यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, बट जब डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है, इट कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। ये तीनों के सामने यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक, ये हो गया सिंगुलर। द बुक्स, ये हो गया प्लूरल। द मिल्क, इट इज अनकाउंटेबल। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ और अनकाउंटेबल नाउन हुआ, हम तीनों के सामने द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ए और एन का यूसेज। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। कोई जो भी एक वर्ड होता है, जिसके सामने कोई भी नाउन होता है, जिसके सामने हम लोग ए और एन यूज करना चाहते हैं, दैट इज कहां पे ए और कहां पे एन लगेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन। जो भी जो वर्ड होता है, उसका बिगिनिंग जो साउंड होता है
उसके सामने हम लोग ए और एन उसी हिसाब से देख के लगाते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वावेल साउंड, जैसे पता है वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है उसका स्टार्टिंग जो बिगिनिंग का होता है वॉइस जो होता है, जो साउंड होता है, दैट शुड बी अ वावेल साउंड। उस टाइम पे हम लोग एन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एस, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। एन एस, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। यहां पे देखिए जो वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है दैट इज वावेल, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, द वावेल्स आर देयर, प्लस उसका जो साउंड आ रहा है वो भी वावेल साउंड ही आ रहा है। एन आस, आ रहा है। एन एनिमी, ए आ रहा है। एन ऑरेंज, ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, आ रहा है। देन बट अभी जो देखेंगे ये जो तीनों वर्ड्स हैं इसमें आप देखिएगा जो बिगिनिंग में जो अल्फाबेट है दैट इज एच। एच, एच वैसे नॉर्मली एक वावेल अल्फाबेट नहीं है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट अल्फाबेट। बट ये जो वर्ड्स हैं इसमें क्या होता है, एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, एच साइलेंट रहता है। एन आवर, हम लोग एन हावर नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। हावर अगर बोलेंगे देन इट इज ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट साउंड आता है, बट यहां पे क्या होता है, एच जो है वो साइलेंट होता है। अन आवर जो साउंड आ रहा है दैट इज अ वावेल साउंड, आ। एन ऑनेस्ट मैन, अ साउंड आ रहा है। एन अयर, अ साउंड आ रहा है। सो अब इसके सामने हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर हम लोग ए आवर बोल देते हैं, ए आवर अगर बोलेंगे एज बिकॉज देयर इज एच, तो ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू राइट एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। गॉट इट। ए कब यूज करेंगे, जब बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी नाउन हो या जो भी वर्ड हो उसका जो बिगिनिंग का जो साउंड होता है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है देन हम लोग ए यूज करेंगे। जहां पे आपका वावेल साउंड आएगा हम लोग एन यूज करेंगे, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पे ए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बॉय, अ वुमन, अ यार्ड, ए हॉर्स, ए होल। अगर हम लोग ये देखिए यहां पे एच यूज हुआ था बट एज इट वाज साइलेंट हम लोग एन यूज कर रहे थे, बट यहां पे हॉर्स, होल, ये एच यहां पे प्रोनाउंस होता है, ह साउंड आता है, तो इसी के लिए हम लोग ए हॉर्स, ए होल बोलते हैं। बट यहां पे आ गया ये ट्विस्ट, यहां पे जैसे ये वाला ट्विस्ट था यहां पे ये ट्विस्ट आ गया। यहां पे देखिए ए यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, ए यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल आर्टिकल। यहां पे क्या हो रहा है, यू एंड ई, यू एंड ई दे आर वावेल्स, द अल्फाबेट्स आर वावेल्स, बट यहां पे क्या हो रहा है, जो भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है बिगिनिंग का, जो वर्ड का बिगिनिंग है जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। अ यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है। अ अगर आता जैसे यहाँ पे एन अम्ब्रेला आ रहा है, अ आएगा देन हम लोग एन यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी, यू साउंड आ रहा है, तो इसी के लिए हम लोग ए यूज करेंगे। ए यूनियन, जैसे यूनिवर्सिटी वैसे यूनियन। अ यूरोपियन, वैसे ही जैसे यूनियन यूनिवर्सिटी यूरोपियन भी वैसे आ रहा है। ए यूनिकॉर्न, ए यूजफुल आर्टिकल। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वावेल अल्फाबेट है बट वावेल साउंड नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई वी विल यूज ए इन प्लेस ऑफ एन। गॉट इट। नेक्स्ट we'll study about the use of definite article। मतलब जो द होता है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है,
उसको कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, किस 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 सिचुएशन में यूज करेंगे, हम लोग वो चीज देखेंगे। फर्स्ट वन, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और एनीथिंग व्हिच इज ऑलरेडी रेफर्ड टू, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर आदमी हो या कोई पर्टिकुलर चीज हो या फिर किसी के बारे में पहले से ही बातचीत हो रहा है, उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। सो इसके बारे में अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, व्हिच बुक, कौन सा बुक है, द बुक यू वॉन्ट, ठीक है, आपको जो बुक चाहिए दैट इज आउट ऑफ स्टॉक। हेंस हम लोग अगर ऐसे बोलेंगे अ बुक यू वांट, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर बुक ही मुझे चाहिए, उसी के बारे में ही मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे मेंशन हुआ है द बुक व्हिच यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। सेकेंड, लेट्स गो टू द पार्क। अगर हम लोग ऐसे ही हाफाजर्डली बोलेंगे अ पार्क इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, उस टाइम पे हम लोग कोई पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सो हम लोग ए यूज कर सकते हैं। बट अगर हम कोई पर्टिकुलर पार्क के बारे में बोल रहे हैं, लेट्स गो टू द पार्क, मतलब यहाँ पे आसपास जो इस लोकेलिटी में जो पार्क है वहीं पे चलते हैं, अगर ऐसे बोलेंगे देन वहां पे यूज होगा लेट्स गो टू द पार्क। नेक्स्ट, द गर्ल क्राइड। द गर्ल क्राइड मतलब पर्टिकुलरली जिसके बारे में, जो गर्ल के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट गर्ल, पर्टिकुलरली दैट गर्ल, शी क्राइड। सो द गर्ल क्राइड होगा यहां पे। नेक्स्ट यूसेज क्या है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। अगर कोई एक सिंगुलर नाउन एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी सिंगुलर नाउन है उसके सामने हम लोग द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, दैट मीन्स cows are useful animals। इसका मतलब द काउ इज अ यूजफुल एनिमल का मतलब है काउज आर यूजफुल एनिमल्स, हर एक गाय यूजफुल होता है। सो हम लोग क्या किए हैं, जो क्लास ऑफ काउज उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सिंगुलर नाउन दैट इज द काउ, इसीलिए हम लोग काउ के सामने द यूज कर रहे हैं। सिमिलरली, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, दैट मीन्स ऑल हॉर्सेस आर नोबल एनिमल्स। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। द कैट लव्स कंफर्ट। द कैट लव्स कंफर्ट मतलब हम लोग कैट एक सिंगुलर है, हम लोग एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द कैट। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स मतलब हर एक रोज, यार रोज तो ऑब्वियसली रहेगा, सबसे ब्यूटीफुल ये क्या, सबसे स्वीटेस्ट फ्लावर रोज ही है। सो द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, उस टाइम पे हम लोग द यूज करेंगे। नेक्स्ट यूसेज है बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि कुछ कुछ प्लेसेस के नेम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज योर ओशंस एंड सीज। ओशंस एंड सीज, एग्जाम्पल द पैसिफिक, द अरेबियन सी। द पैसिफिक, द अरेबियन सी, ओशंस एंड सीज। कुछ रिवर्स के नाम, उनसे पहले भी हम लोग द यूज करते हैं, द गंगा, द गोदावरी, द रिवर नाइल। कुछ ओशंस हो गए, सीज हो गए और कुछ रिवर्स हो गए, उनके सामने हम लोग द यूज करेंगे। कुछ कैनल्स हो गए, एग्जाम्पल द सुएज कैनल। हम लोग नॉर्मली सुएज कैनल बोलते नहीं है, द सुएज कैनल बोलते हैं। डेजर्ट्स, द सहारा, द थार। हम लोग ओनली सहारा बोल नहीं पाएंगे या फिर ए सहारा नहीं बोल पाएंगे, हम लोग उसको बोलेंगे द सहारा। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज। आइलैंड का एक ग्रुप, हम लोग उसको
उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, द यूज करेंगे, द वेस्ट इंडीज। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज, उसके सामने हम लोग द यूज करेंगे। द एल्प्स, उसके सामने भी द यूज होगा। रिपब्लिकन कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, कोई भी रिपब्लिक कंट्री हो उसके सामने हम लोग द यूज करेंगे, एंड दैट इज कंपल्सरी। हम लोग ओनली यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बोल सकते, द यूनाइटेड स्टेट्स बोलना होगा। नेक्स्ट यूसेज इज बिफोर नेम ऑफ सर्टन बुक्स। कुछ कुछ होली बुक्स हैं जिनके सामने हम लोग द यूज करते हैं। द वेदास, द पुराणास, द उपनिषद्स, द रामायणा, द महाभारत, ये सब जो होली बुक्स हैं उनके सामने हम लोग द यूज करते हैं। द वेदास, द पुराणास, द उपनिषद्स, द रामायणा, द महाभारत, द बाइबल। ओके, नेक्स्ट यूसेज देखेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड। बिफोर नेम ऑफ थिंग्स व्हिच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड। यूनिक ऑफ देयर काइंड मतलब उनके जैसा और कोई हो नहीं सकता है, दे आर एक्सक्लूसिव। जैसे कि द सन, सूरज की तरह और कोई हो नहीं सकता। एक सूरज एक सिंगल एंटिटी है एंड दैट इज यूनिक ऑफ इट्स काइंड। द सन, द स्काई, द अर्थ, द ओशन, इनके जैसा और कोई हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी यूज द बिफोर देम। नेक्स्ट कम्स विथ सुपरलेटिव्स। जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, आपको पता होगा, एक होता है पॉजिटिव, नेक्स्ट कम्स योर कंपैरेटिव, the third one comes superlative. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सर जब हम लोग सुपरलेटिव यूज करते हैं, कोई भी सुपरलेटिव यूज करते हैं, उसके सामने हम लोगों को द यूज करना पड़ेगा। बिना, अगर हम लोग द न यूज करके ओनली सुपरलेटिव मेंशन करते हैं सेंटेंस में, so that will be wrong. For example, the darkest cloud has a silver lining. The darkest cloud has a silver lining. So superlative हो गया the darkest, dark, darker, darkest. So darkest हो गया superlative, उसके सामने हम लोग the यूज कर रहे हैं। The darkest cloud has a silver lining. दिस इज द बेस्ट बुक। जैसे यहां पे हो गया ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वैसे ही बेस्ट होता है आपका सुपरलेटिव, द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर लिटरेचर। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट कम्स मुंबई इज द लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। एज इट इज अ सुपरलेटिव वन, हम उसके सामने द यूज करते हैं। Got it? Next comes with ordinals. Ordinals जैसे हो गया, हम लोग किसको बोलते हैं? Ordinals मतलब नंबर के साथ जो एसोसिएटेड रहता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, so on and so forth, हम लोग उसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। हम कभी भी कोई ऑर्डिनल अगर यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, then we have to use the before the ordinal. For example, he was the first man. He was the first man. So first हो गया आपका ordinal. He was the first man
टू अराइव एट द वेन्यू। एज हम लोग फर्स्ट ऑर्डिनल यूज कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग द यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट द सिक्स्थ चैप्टर, द सिक्स्थ चैप्टर, सिक्स्थ हो गया ऑर्डिनल। सो द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिक्स्थ हो गया ऑर्डिनल, उसके पहले हम लोगों ने यूज किया द। नेक्स्ट यूसेज है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ही कैन प्ले द फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके सामने हम लोग द यूज करेंगे। ही कैन प्ले द फ्लूट। द साउंड ऑफ द वायलिन। वायलिन हो गया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो उसके सामने हम लोग यूज किए हैं द साउंड ऑफ द वायलिन इज मिसमराइजिंग। बहुत अच्छा लगता है, कान को सुकून मिलता है वायलिन बजते। सो वी आर यूजिंग द वायलिन। नेक्स्ट एज एन एडवर्ब विथ अ कंपैरेटिव। अगर हम लोग कंपैरेटिव के एडवर्ब के टाइप के यूज कर रहे हैं कोई सेंटेंस में, हम लोग उस टाइम पे भी द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितना मिलता है उसे भी ज्यादा क्या चाहत रहता है, ठीक है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना मिलता जाएगा यार, मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। कुछ भी मिलता जाए तो हम लोग चाहते हैं कि और भी मिले। तो द मोर यू गेट द मोर यू वांट। अगर हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे मोर यू गेट मोर यू वांट, दैट विल बी रॉन्ग। द करेक्ट वन विल बी द मोर यू गेट द मोर यू वांट। देन ये हर एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू सक्सेड। कंपैरेटिव बोले थे ना, यहां पे मोर है, मोर इज द कंपैरेटिव। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू सक्सेड। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा आप लोग सक्सेसफुल होगे। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे आज कोई भी मास्टर नहीं बन पाया है। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सक्सेस आपको मिलता जाएगा। कोई भी फील्ड में आप ले लो, कोई भी फील्ड, whether it is sports, whether it is education sector, whether it is sales and marketing, whether it is any manufacturing company, whatever, जहाँ पे एक बंदा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता जाएगा एक चीज़ पे उतना ज़्यादा सक्सेस उसको मिलता जाएगा। So the more you practice, the more you succeed. Next is use of indefinite article. पहले ये इससे पहले जो भी पढ़े हम लोग यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में देखें। अभी यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज ए और एन। ए और एन के यूसेस देखेंगे। ए और एन क्या होता है? बेसिकली इट इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उससे पहले हम लोग ए और एन यूज करते हैं। दैट इज अ यूनिवर्सल थिंग। बट उसके साथ अगर किसी के बारे में हम लोग न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई भी चीजें यूज कर रहे हैं जिसका कि अल्टीमेटली न्यूमेरिकल सेंस आता है एक का, वन का आता है, उस टाइम पे हम लोग ए और एन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 इंचेस मेक ए फुट। 12 इंचेस मेक अ फुट। मैथमेटिक्स में पता होगा 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंचेस। सो यहां पे 12 इंचेस मेक अ फुट, इसका मतलब है इट्स अ न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1। एक फुट होता है 12 इंच का, तो 12 इंचेस मेक अ फुट। Not a word was spoken. Not a word was spoken. मतलब कहीं पे आप गए हो, वहां पे एक भी वर्ड बोला नहीं गया। Not a single word was spoken. उसी टाइम पे हम लोग यूज कर रहे हैं not a word was spoken. A word to the wise is sufficient. A word to the wise is sufficient. A word to the wise is sufficient. A bird in the hand is worth two in the bush. ये कहावत है। A bird in the hand is worth two in the bush. मतलब
हमारे पास हमें चाहिए एक चिड़िया चाहिए, ठीक है, एक पैरट पकड़ लीजिए। यहाँ पे हमारे हाथ में अगर आएगा तो हम लोग उसको प्यार करेंगे। उस मतलब वो झाड़ियों में दो बैठे हुए हैं, उनको देख के ज़्यादा खुशी मिलेगा या अगर हाथ में आ जाएगा उसको प्यार करेंगे, उसको रखेंगे पास में, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो वही चीज़ हम इसको कहावत में लिखते हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सेंस एक का आ रहा है, अ बर्ड मतलब एक बर्ड। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, कहां कहां पे हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं, बट अभी क्या देखेंगे कहां कहां पे हम लोग आर्टिकल्स यूज करना पड़ेगा नहीं, कहां कहां पे। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स मतलब वी कैन ओमिट द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स इन अ यूज्ड इन अ जनरल सेंस। पहले क्या बोले कि अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने हम लोग द यूज कर सकते हैं, बट अगर हम लोग उसको कुछ कुछ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन अ जनरल सेंस हम अगर बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को, तो उसके सामने हम लोग सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सुगर इज बैड फॉर योर टीथ। सुगर अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे द सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, देन दैट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सुगर इज बैड फॉर टीथ। Gold is a precious metal. Gold is a precious metal. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Wisdom is the gift of heaven. Wisdom is the gift of heaven. These are abstract nouns. हम इनके सामने the यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग only उसी noun को simply यूज कर रहे हैं as it is used in general sense. But अगर these uncountable nouns take the when used in a particular sense, जनरल सेंस में यूज किए तो उस टाइम पे हम लोग द यूज किए नहीं, बट अगर हम लोग पर्टिकुलर सेंस में बोल रहे हैं देन वी विल यूज द बिफोर दिस अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास मी द सुगर। यहां पे क्या किए थे, यहां पे सुगर को जनरल सेंस में बोले थे कि सुगर बैड होता है, आपके दांतों के लिए खराब होता है, चीनी आपके दांतों के लिए खराब ही होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करें, वुड यू पास मी द शुगर, मतलब एक टेबल पे हम लोग बैठे हैं, वहां पे शुगर रखा हुआ है, हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई प्लीज वो शुगर हमें पास कर दे देगा, मतलब वो शुगर, दैट शुगर ऑन द टेबल, इसीलिए हम लोग द शुगर यूज कर रहे हैं। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, यहाँ पे हम लोग यूज किए थे wisdom is the gift of heaven. This is in general sense, but wisdom of Solomon, हम पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो wisdom of Solomon is great, इसलिए हम लोग the यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, I cannot forget the kindness with which he treated me, मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन के काइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए पर्टिकुलर सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल यूज द काइंडनेस। अगर जनरल सेंस में होता तो हम लोग नॉर्मल काइंडनेस ही यूज करते। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, व्हेन यू कैन ओमिट द आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। यूज्ड, अगर हम लोग कोई एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं इन जनरल सेंस, कोई पर्टिकुलर सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग जो आर्टिकल होता है द, उसको हम लोग ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस। सच नाउन्स टेक द when used with a particular meaning, like where are the children, यहां पे पर्टिकुलरली हम कुछ चिल्ड्रंस के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आवर चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, वो बच्चे कहाँ हैं, हम लोग उस टाइम पे द यूज कर रहे हैं। बट अगर नॉर्मली ऐसे होगा
children like chocolates. Computers are used in many offices. So children and computers, उसको हम लोग क्या किए हैं, उनके सामने द यूज किए नहीं है. बट अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं देन हम लोग द यूज करेंगे. और एक एग्जांपल सपोज यहाँ पे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, बट अगर हम लोग बोलेंगे कि द कंप्यूटर्स यूज्ड इन दिस ऑफिस, द कंप्यूटर्स यूज्ड इन दिस ऑफिस आर नॉट अप टू डेट, तो उस टाइम पे हम लोग द कंप्यूटर्स यूज करेंगे, बिकॉज हम लोग इस ऑफिस के कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन अ पर्टिकुलर सेंस बात कर रहे हैं. गॉट इट? नेक्स्ट कम्स बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स. जो पहले हम लोग एक प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात किए थे जहां पे द यूज होता था. फॉर एग्जाम्पल ये सब जो है प्रॉपर नाउन्स, ओशन, सीज, रिवर्स, कैनल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, रिपब्लिकन कंट्रीज, इनके सामने हम लोग द यूज करते हैं. बट कुछ कुछ प्रॉपर नाउन्स, वो जो प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात किए थे उनको छोड़ के कुछ कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले हम लोग द को ओमिट कर लेंगे, यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ पीपल, कोई भी नाम के सामने हम लोग द यूज नहीं करेंगे. द गोपाल राम, द रशीद, वो नहीं बोल सकते, गोपाल राम और रशीद ही बोलेंगे. नेक्स्ट नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, रायपुर, भुवनेश्वर, ये सब इनके सामने हम लोग द यूज नहीं करेंगे. नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, वहां पे हम लोग क्या बोले थे, नेम्स ऑफ जैसे माउंटेन रेंज हो गया, माउंटेन रेंज के सामने हम लोग द हिमालय करके बोले थे. बट अगर इंडिविजुअल माउंटेन के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे द यूज नहीं करेंगे, इट विल बी ओनली माउंट एवरेस्ट. बिफोर नेम ऑफ मील्स, लंच हो, डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, उसके सामने अगर हम लोग उसको जनरल सेंस में यूज करते हैं देन हम लोग उनके सामने द यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, यहाँ पे द लंच यूज नहीं करेंगे. अगर व्हाट टाइम डू यू हैव द लंच बोलेंगे दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज इट इज यूज्ड इन जनरल सेंस. व्हाट टाइम डू यू हैव लंच. डिनर इज रेडी, हम लोग जनरल सेंस में ही बात कर रहे हैं कि डिनर इज रेडी. गॉट इट? इसके लिए हम लोग डिनर के सामने द यूज नहीं कर रहे हैं. बट वी यूज ए व्हेन, मतलब जो भी हम लोग मील्स के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसके सामने हम लोग ए यूज करते हैं. कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव, when there is an adjective before these meals like breakfast, lunch और dinner. अगर उसके सामने एक adjective हुआ तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल a यूज करते हैं. and we use the when we specify about that meal. अगर कोई पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट हो या पर्टिकुलर लंच हो या पर्टिकुलर डिनर हो, उसके बारे में अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं देन वहां पे हम लोग द यूज करेंगे. एग्जाम्पल देने से आप समझ जाएंगे. आई हैड अ लेट लंच, आई हैड अ लेट लंच. तो यहां पे देखिए लंच के सामने एक एडजेक्टिव आ गया लेट. आई हैड ए लेट लंच टुडे. द डिनर वी हैड एट द ताज होटल. तो हम लोग पर्टिकुलर जो ताज होटल में हम लोग जो डिनर किए थे उसके बारे में हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं. दैट इज वाई वी आर यूजिंग द डिनर. पहले क्या था? डिनर इज रेडी, दैट इज इन जनरल सेंस. बट हम लोग अभी द डिनर वी हैड एट द ताज होटल वॉज रियली नाइस. का मतलब जो हम लोग ताज होटल में डिनर किए थे पर्टिकुलर उसी डिनर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द बिफोर दिस पर्टिकुलर मील. गॉट इट? नेक्स्ट कम्स बिफोर लैंग्वेजेस.
बिफोर लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज हो उसके सामने हम लोग द यूज नहीं करते। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक पंजाबी, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक पंजाबी एट होम। अगर हम यहाँ पे बोल देंगे वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज लैंग्वेजेस के पहले हम लोग द यूज नहीं करते। लैंग्वेजेस के पहले कोई भी आर्टिकल हम यूज कर नहीं पाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट कम्स, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल एंड प्रिजन, when these places are visited or used for their primary purpose। मतलब अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड हुआ, हॉस्पिटल, प्रिजन, इसको हम लोग अगर मतलब विजिट कर रहे हैं फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, मतलब स्कूल किस लिए जाते हैं हम लोग? पढ़ने के लिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं। चर्च जाते हैं पूजा करने के लिए। बेड यूज होता है सोने के लिए। हॉस्पिटल, कोई भी मरीज हो, कोई भी बीमार हो, वो जाता है हॉस्पिटल। प्रिजन मतलब जो भी भाई गुंडा वुंडा टाइप के लोग हैं वो लोग जाएंगे प्रिजन। सो बेसिकल उनका जो भी प्राइमरी पर्पस होता है, अगर वो उसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, देन हम लोग उस टाइम पे द यूज नहीं करेंगे। ये सब वर्ड्स के पहले द यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल। लर्न, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, हम लोग क्या करने जाते हैं? स्कूल, पढ़ने के लिए। तो आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, इसीलिए यहां पे द यूज हुआ नहीं है स्कूल के पहले, बिकॉज ये जो भी है इनका प्राइमरी पर्पस है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, वी गो टू चर्च, यहाँ पे द यूज हुआ नहीं है। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, मतलब हम लोग हर संडे चर्च जाते हैं पूजा करने के लिए। ही स्टेज इन बेड, ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, मतलब ये इसका मतलब क्या है? वो बंदा जो है वो हर मॉर्निंग में 9 बजे तक सोता रहता है बेड पे, इसीलिए हम लोग, उसका प्राइमरी पर्पस है सोना बेड का, तो हम लोग उसके सामने द बेड यूज नहीं करते हैं, ओनली बेड यूज करते हैं। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इसका मतलब हॉस्पिटल में अभी भी एडमिटेड है, मतलब ही वॉज नॉट वेल, वो बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अभी तक वो हॉस्पिटल में ही हैं। तो प्राइमरी पर्पस के बारे में बात किए, तो माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल नहीं होगा। बट द इज यूज्ड विद these words when we refer to them as definite place or building or object rather than to the normal activity। मतलब पहले ये सेंटेंसेस में आप देखिए, इसमें हम लोग क्या किए हैं, उनका जो प्राइमरी पर्पस है उसी के बारे में ही बात किए हैं। बट अभी जो बात कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग हो गया या फिर पर्टिकुलर प्लेस हो गया, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उनका प्राइमरी पर्पस के बारे में हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। उस टाइम पे हम लोग वो वर्ड्स के सामने द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल, द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, मतलब वो जो स्कूल है, पर्टिकुलरली XYZ स्कूल जो भी हुआ, द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, वो मेरे घर के पास है। हम लोग पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग एज अ बिल्डिंग इसके बात कर रहे हैं कि वो वाला स्कूल जो है वो हमारे घर के पास है। आई मेट हिम एट द चर्च, आई मेट हिम एट द चर्च, मतलब चर्च में मिले थे, मैं उनसे चर्च में मिला था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्च को एक बिल्डिंग के जैसे ही यूज कर रहे हैं। हम लोग उसका जो प्राइमरी पर्पस है, जो होता है कि प्रे करने के लिए, गॉड को प्रे करने के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ओनली बात हो रहा है चर्च में मैं उनसे मिला था, इसका मतलब चर्च को एक बिल्डिंग की तरह ही हम देख रहे हैं। द बेड इज ब्रोकन, द बेड, इसमें क्या हुआ था, ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, मतलब वो सोता रहता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं,
द बेड, वो जो बेड है दैट इज ब्रोकन। हम यहाँ पे सोने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मतलब यहाँ पे बीमारी के बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है, जो प्राइमरी पर्पस है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है हॉस्पिटल एज अ बिल्डिंग। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। गॉट इट? यो। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, अंकल, ऑन्ट एक्सेट्रा, इनके सामने फादर, मदर, अंकल, ऑन्ट के सामने हम लोग द यूज नहीं करेंगे। लाइक फादर हैज रिटर्न, अंकल वांट्स यू टू मीट हिम, अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे द फादर हैज रिटर्न, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। अंकल वांट्स टू मीट यू, द अंकल वांट्स टू मीट यू इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो ये सब रिलेशंस के सामने हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इन सर्टेन फ्रेजेस consisting of a preposition following by its object, कुछ प्रीपोजिशंस अगर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनके बाद उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग द यूज नहीं करेंगे। एट होम, इन हैंड, अगर यहां पे हम लोग एट द होम लिखेंगे, एट द होम लिखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। तो यहां पे एट होम होगा। एट होम, इन हैंड, बाय डे, बाय नाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नाइट, ऑन डिमांड, ऑन अर्थ, बाय रिवर, बाय ट्रेन, ऑन फुट, एट डिनर, अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड। इनके इस टाइम पे ये जो ग्राउंड हुआ, डिनर हुआ, फूड, ट्रेन, रिवर, अर्थ, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके सामने हम लोग द यूज नहीं कर पाएंगे। अगर दिस पर्टिकुलर फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, एट, इन, बाय, एट, ऑन, दीज आर प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस के साथ अगर ऑब्जेक्ट इस फ्रेज में रहा देन हम लोग द यूज नहीं कर पाएंगे। Got it? Next, the last part of this chapter, that is repetition of the article. Repetition of the article, मतलब कहाँ पे हम लोग आर्टिकल जब रिपीट होता है देन मीनिंग में क्या क्या चेंज होता है इसके बारे में हम देखेंगे। When two or more adjectives qualify the same noun, जहां पे एक या फिर दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। अगर एक नाउन को दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी आर्टिकल यूज होगा दैट विल बी यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। सेकेंड एडजेक्टिव के सामने हम लोग यूज नहीं करेंगे। बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स, जो भी दो एडजेक्टिव्स हैं वो अगर दो अलग अलग नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं देन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव। पहले क्या हुआ था, एक नाउन है, एक ही नाउन है, उसको दो एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, जो पहला एडजेक्टिव है उससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। बट अगर ये क्या करता है, जो दो एडजेक्टिव हैं वो अगर दो नाउन्स, यहां पे क्या हुआ था, दो एडजेक्टिव थे एक नाउन था, यहां पे दो एडजेक्टिव दो नाउन्स हैं, उस टाइम पे क्या करेंगे, आर्टिकल हम लोग इसके सामने यूज करेंगे, आर्टिकल इस एडजेक्टिव के सामने भी यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देने से समझ जाएंगे आप लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, इसका मतलब है आई हैव अ डॉग व्हिच इज पार्टली ब्लैक एंड पार्टली व्हाइट। यहां पे देखिए ब्लैक और व्हाइट ये दो एडजेक्टिव्स हैं,
और डॉग हो गया नाउन आपका। सो आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, इसका मतलब मेरे पास एक ही डॉग है जो कि पार्टली ब्लैक है और पार्टली व्हाइट है। सो यहां पे क्या हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट दे आर क्वालिफाइंग ओनली वन डॉग, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, जो ब्लैक पहला वाला जो एडजेक्टिव है उसी के सामने ही ए यूज किए हैं, बट जो व्हाइट है उसके सामने ए यूज नहीं कर रहे हैं। बट द सेकेंड पॉइंट में आप देखिएगा, आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, इसका मतलब मेरे पास दो डॉग्स हैं, मेरे पास अभी एक डॉग नहीं, मेरे पास दो डॉग्स हैं, एक ब्लैक है और दूसरा व्हाइट है। इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दो डिफरेंट डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ब्लैक के सामने भी ए यूज किए हैं, व्हाइट के सामने भी ए यूज किए हैं। पहले वाले में ओनली ब्लैक जो पहला एडजेक्टिव था उसके सामने ए यूज किए थे, बट अभी क्या किए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में ब्लैक के सामने ए, व्हाइट के सामने ए, बिकॉज आई हैव टू डॉग्स। पहले मेरे पास एक डॉग था उसके बारे में बात कर रहे थे, अभी दो डॉग्स के बारे में बातचीत हो रहा है। समझ में आया सब? गुड। नेक्स्ट, when two or more connected nouns refer to the same person or the thing, the article is used before the first one only। जैसे कि एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे, उसी हिसाब से अगर दो कनेक्टेड नाउन्स एक ही पर्सन या एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देन जो आर्टिकल है हम लोग क्या करेंगे, पहले जो नाउन है उसके सामने यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव पहले एडजेक्टिव के पहले यूज कर रहे थे, उसी हिसाब से पहले नाउन के सामने यूज करेंगे। बट अगर वही दो कनेक्टेड नाउन्स अगर दो डिफरेंट पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, देन आर्टिकल को क्या करेंगे, हम दोनों कनेक्टेड नाउन्स के सामने ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। इसका मतलब है जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये जो दो पोस्ट हैं वो एक ही इंसान के पास है, एक ही पर्सन, ही इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑल्सो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर्टिकल बिफोर ओनली वन नाउन जो कि सेक्रेटरी है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, इसीलिए ये देखिए द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट हो रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, बट यहां पे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, इसका मतलब है द पोस्ट आर हेल्ड बाय टू डिफरेंट पर्सन, एक बंदा है सेक्रेटरी, दूसरा बंदा है ट्रेजरर, सो दे बोथ आर एब्सेंट। गॉट इट? इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन, if two nouns refer to the same person or thing, the article is used before the first noun only। He is a better mechanic than clerk। मतलब अगर एक कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं दो नाउन्स के बारे में, बट वो एक ही बंदे के लिए या एक ही चीज के लिए है, देन जो दो फर्स्ट नाउन होता है उससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। He is a better mechanic than clerk। कंपैरिजन हो रहा है मैकेनिक और क्लर्क के बारे में, ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, एक ही पर्सन के बारे में बातचीत हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिंगल आर्टिकल। ही इज अ बेटर पोएट देन नोवेलिस्ट, ही इज अ बेटर पोएट देन नोवेलिस्ट, ही इज अ बेटर थिंकर देन डिबेटर, ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन लॉयर। सो यहां पे हम लोग सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बट देयर आर टू नाउन्स, दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन। सो उस टाइम पे आर्टिकल हम लोग पहले नाउन के सामने ही यूज कर रहे हैं। इंजीनियर हो गया, थिंकर हुआ, पोएट हुआ, मैकेनिक हुआ, उसके सामने हम लोग ए यूज कर रहे हैं, ना कि दोनों के पहले। अगर हम लोग ये बोलेंगे कि ही इज अ बेटर मैकेनिक देन ए क्लर्क, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बट देयर आर टू नाउन्स, दे आर कंपेयरिंग। सो हम लोग ए को यूज करेंगे पहले वाले
नाउन के सामने। समझ में आया सब? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।